हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के वीडियो में सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कृपया श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय की असीम महिमा सुनो, जिसे सुनकर तुम अत्यंत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी, जिसके तट पर हरिहरपुर नाम का एक बहुत सुंदर नगर है। वहाँ हरिहर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की पूजा होती है। जो मनुष्य उनके दर्शन करता है उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत विद्वान था और एक सरल तपस्वी जीवन जीता था। उसकी पत्नी को लोग दुराचारा कहते थे। इसका कारण उसकी निम्न श्रेणी की गतिविधियां थी। वह हमेशा अपने पति से अपमानजनक भाषा में बात करती थी और उसने कभी उसके साथ संबंध नहीं बनाए थे। वह हमेशा अपने पति के दोस्तों के साथ बदतमीजी करती थी और अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे पुरुषों के साथ रहती थी। वह कई तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदी थी। यह देखकर कि शहर में आबादी बढ़ती जा रही है, उसने जंगल में एक छोटी सी इमारत बनवाई, जहां वह अपने प्रेमियों से मिल सकती थी। एक रात जब उसे काम वासना की तीव्र इच्छा हुई तो वह अपनी काम वासना को संतुष्ट करने वाला कोई प्रेमी न मिला, तो वह जंगल में अपने मिलन स्थल पर यह देखने के लिए निकल पड़ी कि क्या वहां उसका कोई प्रेमी है। उस स्थान पर किसी को न पाकर और काम वासना से जलती हुई वह अपनी काम वासना को संतुष्ट करने वाले किसी व्यक्ति की आशा में जंगल में भटकने लगी। कुछ समय तक भटकने के बाद उसने देखा कि काम वासना को संतुष्ट न कर पाने के कारण उसका शरीर, इंद्रिया और मन बहुत पीड़ाग्रस्त हो गया है। तो वह व्याकुल हो गई और बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर एक भूखा बाघ जो सो रहा था जाग गया और बहुत तेजी से उस स्थान पर पहुंच गया। बाघ को आते हुए सुनकर कामुक महिला उठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि जरूर कोई आ गया है जो उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। उसने देखा कि अचानक एक बाघ उसके सामने आ गया है। वह अपने तीखे पंजों से उसे चीरने वाला था। उस समय कामुक महिला ने बाघ से कहा, हे बाघ, तुम मुझे मारने के लिए यहाँ क्यों आए हो? पहले तुम्हें मुझे यह बताना होगा और फिर तुम मुझे मार सकते हो। जानवरों के उस राजा ने दुराचार को मारने से परहेज किया और हंसा। फिर उसने यह कहानी सुनाई। दक्षिण में मालपहा नाम की एक नदी है, जिसके किनारे मुनिपर्णा नगर है। उस स्थान पर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध विग्रह है, जिसे पंचलिंग के नाम से जाना जाता है। उस नगर में मैंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। यद्यपि मेरा जन्म इतना उच्च था, फिर भी मैं बहुत लोभी था और मेरी इंद्रियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मैं नदी के तट पर बैठकर उन लोगों के लिए यज्ञ करता था जो ऐसे कार्यों में भाग लेने के योग्य नहीं थे। मैं भौतिकवादी लोगों के घरों से भी खाता था। मैं देवता के लिए यज्ञ और पूजा करने के नाम पर आवश्यकता से अधिक धन भी इकट्ठा करता था और उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता था। और मैं उन ब्राह्मणों की भी निंदा करता था जो विनयमा के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे, और मैं कभी किसी को दान नहीं देता था। धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरा हाथ सफेद हो गया, मेरे दांत गिर गए, मेरी आंखें कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी मैंने अधिक धन इकट्ठा करने और जमा करने की अपनी लालसा नहीं खोई। एक दिन मैं गलती से कुछ ब्राह्मणों के घर भोजन मांगने चला गया, जो बहुत क्रूर और धोखेबाज थे। तभी उन्होंने मेरे पीछे कुत्तों को छोड़ दिया। उनमें से एक कुत्ते ने मेरे पैर को काट लिया और मैं गिर पड़ा और बहुत जल्दी मर गया। उसके बाद मैंने इस बाघ के शरीर को प्राप्त किया और मैं इस भयानक जंगल में रह रहा हूँ। सौभाग्य से मैं अपने पिछले जन्म को याद करने में सक्षम हूँ और इस जन्म में किसी भक्त, सन्यासी या पवित्र महिला पर हमला नहीं करता। केवल उन पापी व्यक्तियों और अपवित्र महिलाओं को ही मैं अपना भोजन बनाता हूँ जो कि सबसे अपवित्र और पापी महिला हो। इसलिए तुम निश्चित रूप से मेरा भोजन बनोगी। जब बाघ ने अपनी कथा समाप्त कर ली तो उसने उससे पापिनी स्त्री को खा लिया। इसके बाद यमदूतों ने उसे दुआत नामक नरक में फेंक दिया, जो मल मूत्र और रक्त से भरा एक झील है, और उसे करोड़ कल्पों तक उस गंदी जगह में रहना पड़ा। उसके बाद उसे रोवक नामक नरक में फेंक दिया गया, जहाँ वह 100 मनवंतरों तक रही, जिसके बाद उसने फिर से एक महिला चांडाल के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। मैं फिर से उसी पापमय तरीके से रहने लगी।
जैसे वह पहले रहती थी। अपने पापमय कार्यों के कारण उसे कोढ़ और तपेंदित हो गया। सहयोग और सौभाग्य से वह एक बार हरिहरपुर के पवित्र स्थान पार्वती के मंदिर के पास गई। उसने महान संत वासुदेव को देखा, जो हमेशा श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके मुख से उसने वह पाठ सुना और आकर्षित होकर उसे बार बार सुनने लगी। उस पाठ को सुनने से वह चांडाल का शरीर त्यागने में समर्थ हो गई और अपने पिछले पाप कर्मों के फल से पूरी तरह मुक्त हो गई। उसे भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ और वह वैकुंठ को चली गई। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अगले अध्यायों के बारे में।